सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरे स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना विषय है वो है गुप्त काल में मूर्तिकला। बात करें कि अपन ये जो सीरीज चला रखी है अपन ने, ये क्या किसकी चला रखी है? आरपीएससी के द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा होगी उसके फर्स्ट पेपर के लिए अपन ये सीरीज चला रखी है, जिसमें अभी आपको मैं इतिहास करवा रहा हूँ। अब देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि गुप्त काल के अंदर मंदिर कला के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज पढ़ेंगे मूर्ति कला के बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुप्त काल जो था, जो गुप्त राजवंश था, उसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था। ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड था गुप्त काल का, वो मुख्यतः 319 से 550 ईस्वी तक था। 319 से 550 ईस्वी तक, यानी कि अगर बात करें कि गुप्त काल की जो गुप्त वंश था उसकी स्थापना की बात की जाए तो वो स्थापना हुई थी 275 ईस्वी के अंदर। श्रीगुप्त ने स्थापना की थी, लेकिन जो मुख्य राजा थे इनके वो लगभग 319 से लेकर 550 ईस्वी तक हुए थे। इसलिए अपन ये जो कला के बारे में पढ़ रहे हैं, जो मूर्ति कला है, ये लगभग इसी टाइम पीरियड के अंदर अधिक थी। ठीक है, यानी कि अच्छे तरीके से, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो विज्ञान हो, इस टाइम पीरियड के अंदर अत्यधिक विकास हुआ था। अब देखिए, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह आपको पता आना चाहिए कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। और सबसे पहले किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। ठीक है, और क्लासिकल युग भी कहा जाता है भारतीय इतिहास का। किसने कहा था? एल.डी. बार्नेट ने गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा है। अब देखिए कि क्लासिकल युग कहा है, स्वर्ण युग कहा है, तो कोई ना कोई विशेषता तो होगी। और ये भी नहीं है कि भाई अगर स्वर्ण युग है, इसका तात्पर्य तो ये होगा कि चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो उसके अंदर अभूतपूर्व उन्नति हुई होगी। तो आप चाहे कला के क्षेत्र में देखें, जिसमें आप स्थापत्य कला, मूर्ति कला, मंदिर कला, ठीक है, उसके अलावा साहित्य हो, चाहे विज्ञान हो, इन सभी के अंदर अपार उन्नति हुई थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आज अपन पढ़ रहे हैं मूर्ति कला में, तो मूर्ति कला के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक है, किस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण हुआ था, कौन कौन सी मूर्तियों को बनाया गया था। तो स्वर्ण युग था गुप्त काल। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि स्वर्ण युग तभी हो सकता है कि जब वहाँ के जो शासक होंगे, जो राजा होंगे, महाराजा होंगे, वो क्या हो? सहिष्णु हो, धर्म सहिष्णु, यानी कि उनके राज्य के अंदर प्रत्येक धर्म को मान्यता दी गई हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर विशेषता अपन देखें तो गुप्त काल में जो मूर्तियां बनी वो बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव धर्म की मूर्तियां बनी। ठीक है, यानी कि लगभग सभी मूर्तियां बनी, बौद्ध धर्म की भी बनी, जैन धर्म की भी बनी और शैव या वैष्णव धर्म की भी मूर्तियां बनी। अब बात करें कि इन मूर्तियों का निर्माण किससे किया गया, तो धातु से किया गया, पत्थर से भी किया गया और मृदा की मूर्तियां भी बनी। तीसरी विशेषताएं देखें तो गुप्तकालीन मूर्तियों में क्या थी? शालीनता थी। अब ये शालीनता क्या है यहाँ पर देखिए, गुप्त काल से पहले कौन सा काल आया था? कुषाण काल आया था। और कुषाण काल में जो मूर्तियां बनी थी वो क्या थी? नगनता में बनी थी। नगनता का तात्पर्य क्या हुआ कि जो उस समय जो मूर्तियां बनी उनके ऊपर वस्त्रों को नहीं दिखाया गया था मूर्तियों के ऊपर। ठीक है, नगनता के रूप में बनी थी कुषाण कालीन मूर्तियां। और जो बाद में राजपूत काल आता है, ठीक है, राजपूत काल में जो मूर्तियां बनी उनके अंदर सूक्ष्मता को दिखाया गया है। सूक्ष्मता का तात्पर्य हो गया कि जो मूर्तियां बनी उनके अंदर अच्छे से आभूषण वगैरह और घूंघट बना दिया और उसको पूरी मूर्ति को ना कपड़ों से ढक दिया। इस प्रकार से मूर्तियां बनी थी राजपूत कालीन में। तो गुप्त काल की जो मूर्तियां थी वो शालीनता पूर्वक थी। शालीनता का तात्पर्य हुआ कि न तो उसके अंदर कुषाण कालीन नग्नता थी और न ही राजपूत कालीन सूक्ष्मता थी। शालीनता पूर्वक मूर्तियां बनी, इसका तात्पर्य है कि जो मूर्तियां बनाई गई वो पूर्णतः नग्न भी नहीं थी और पूर्णतः सूक्ष्मता को भी धारण नहीं की हुई थी। चौथी जो विशेषता है अगर बात करें तो गुप्त काल के जो प्रारंभिक दौर में तो क्या था? हिंदू कला पर जोर था। यानी कि जो प्रारंभिक काल था गुप्त काल का, उसके अंदर क्या था? हिंदू कला पर जोर था। और जबकि जो बाद का युग था उसमें क्या था? बौद्ध कला का शिखर युग था। यानी इसका तात्पर्य हुआ कि जो गुप्त काल के जो शासक थे, जो अधिकांश शासक, ठीक है, वो क्या थे? ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, यानी कि भागवत धर्म को मानने वाले थे अधिकांश थे। ठीक है,
तो शुरू में जो मूर्तियां बनी उनके ऊपर क्या था, हिंदू कला का प्रभाव दिखाई देता है, और जो बाद के अंदर जो मूर्तियां बनी उनके अंदर क्या था, बौद्ध कला का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट होंगे, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पुट होगा कि गुप्तकालीन जो मूर्तियां बनी, ठीक है, वो केवल बौद्ध धर्म पर आधारित थी, या केवल जैन धर्म पर आधारित थी, या केवल शैव धर्म पर आधारित थी। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा गुप्त काल के अंदर जो मूर्तियां बनी वो बौद्ध, जैन या भागवत धर्म, तीनों ही धर्मों पर आधारित थी, तीनों ही धर्मों की मूर्तियों को बनाया गया था। अगली बात करें, जो पांचवी विशेषता है, जो अपन ने पिछले मंदिरों के अंदर भी पढ़ा था अपन ने, कि गंगा यमुना की जो मूर्तियां हैं वो गुप्त काल की देन है। गंगा यमुना की मूर्तियां, यानी कि जो मंदिरों के बाहर द्वारपाल के रूप में जो मूर्तियां लगाई गई थी गंगा यमुना की, वो गुप्त काल की ही देन है। अगली विशेषता है गुप्तकालीन मूर्तिकला की कि शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना गुप्त काल के अंदर ही हुई। यानी जो शिव पार्वती जो जो मूर्ति बनाई गई, शिव पार्वती की आदि आदि मूर्ति बनाई गई एक साथ करके, वो अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है उसको, तो वो किसकी देन है, गुप्त काल की ही देन है। नेक्स्ट जो विशेषता है 7वें नंबर पर, वो है कि गुप्त काल में अधिकांश मूर्तियां मथुरा कला की हैं और कुछ मूर्तियां गांधार शैली की हैं या गांधार कला की हैं। यानी कि अधिकांश मूर्तियां तो किस शैली में या किस कला में बनी, मथुरा कला में बनी, और कुछ मूर्तियां हैं जो गांधार शैली में बनी। गांधार शैली के अंदर बात करें तो गांधार शैली की जो मूर्तियां अपने को मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं, एक तो बामियान जो है अफगानिस्तान से, वहाँ से अभय मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। अभय मुद्रा का मतलब खड़े मुद्रा में, ठीक है, यानी कि भगवान बुद्ध इस मुद्रा में खड़े हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, यानी कि अभय मुद्रा को बोलते हैं खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति। अभय मुद्रा होती है खड़े रूप के अंदर कोई भी अगर मूर्ति बनाई जाती है तो उसको अभय मुद्रा बोलते हैं। और जो दूसरी यहाँ से मूर्ति मिली है वो मथुरा के पास से 2 मूर्तियाँ मिली हैं, अभय मुद्रा में ही मिली हैं। ठीक है, जिनमें से पहली मूर्ति कहाँ से मिली है, जमालपुर टीले से मिली है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे, देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा मूर्ति कला की विशेषताओं से, उनमें आपको ये दे देगा कि निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आपको एक एक विशेषता याद रखनी है कि अधिकांश मूर्तियां मथुरा कला में बनी है। आपको कथन दे देगा कि सभी मूर्तियां मथुरा कला में बनी है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, कि अधिकांश मूर्तियां मथुरा कला में बनी है, लेकिन कुछ मूर्तियां हैं वो गांधार शैली में भी बनी है। ये जो मथुरा कला है ये स्वदेशी कला है, भारतीय कला है। ठीक है, अब देखिए मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे गुप्त काल के अंदर, मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र कौन से थे। तो सबसे पहला और सबसे जो प्रमुख केंद्र था वो था सारनाथ। मूर्ति कला के प्रमुख केंद्रों में सबसे प्रमुख केंद्र था सारनाथ। ठीक है, फिर मथुरा, पाटलिपुत्र, और जो राजस्थान के अंदर बात करें तो वो था रूपवास, भरतपुर। ये चारों के चारों नाम आपको एकदम कंठस्थ रखने कि सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र और रूपवास से क्या हुआ है, गुप्तकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अब एक सीधा प्रश्न तो यहाँ से ऐसे आता है कि बैठे या पद्मासन रूप में बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो सारनाथ से मिली है, बैठे या पद्मासन रूप में। खड़े बुद्ध की मूर्ति या अभय मुद्रा में जो बुद्ध की मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, मथुरा से मिली है। ठीक है, और बात करें कि जो सबसे प्रमुख और बड़ा जो मूर्ति कला का केंद्र था वो कौन सा था गुप्त काल में, वो था सारनाथ। सबसे प्रमुख व बड़ा मूर्ति कला का केंद्र कौन सा था, सारनाथ था। ठीक है, तो गुप्तकालीन 4 आपको प्रमुख केंद्र याद रखने, सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र और रूपवास। सारनाथ से तो बैठे बुद्ध की मूर्ति मिली है, वैसे तो देखिए सारनाथ से बैठे बुद्ध की भी मूर्ति मिली है, पद्मासन में भी मिली है, ठीक है, अभय रूप में, अभय मुद्रा में भी मिली है, लेकिन आपको यहाँ से मथुरा वाला भी एकदम याद रखना है कि अभय मुद्रा में कहाँ से मिली है, मथुरा से मिली है, यानी खड़े बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है, मथुरा से मिली है। नेक्स्ट बात करें तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो गुप्त काल में मूर्तियां बनी थी वो बौद्ध मूर्तियां भी थी, जैन मूर्तियां भी थी और भागवत धर्म से भी थी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बौद्ध मूर्तियां। ठीक है, कि बौद्ध मूर्तियां पहली बात तो करें कहाँ कहाँ से मिली। ठीक है, फिर वो जो बौद्ध मूर्तियां बनी थी गौतम बुद्ध की या भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनी थी वो कौन कौन सी मुद्राओं में थी। तो देखिए सबसे पहले बात करें बौद्ध मूर्तियां। अब बौद्ध मूर्तियों में सबसे पहले अपन देखेंगे सारनाथ की मूर्तियां, यानी कि सारनाथ से जो मूर्तियां मिली हैं वो किस रूप में मिली हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान याद रखना है
कि सारनाथ से जो भी बौद्ध मूर्तियां मिली हैं उनका निर्माण क्या हुआ है, चुनार के सफेद बलुआ पत्थरों से हुआ है। सारनाथ से प्राप्त बौद्ध मूर्तियों का निर्माण चुनार से सफेद बलुआ पत्थर से हुआ है। अब देखिए सारनाथ से जो मूर्तियां मिली है कौन कौन सी मिली हैं। एक तो पद्मासन में मिली है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या कहा जाता है, वज्र पर्यंकासन, जो धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में मिली है। सेकंड जो है वो है अभय मुद्रा में मिली है, जो बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। और तीसरी मिली है भूमि स्पर्श मुद्रा में, ठीक है, जो मार विजय का प्रतीक है। अब देखिए यहाँ से क्या दिया है, पद्मासन क्या है, अभय मुद्रा क्या है, भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बौद्ध मूर्तियां बनी हैं गुप्त काल के अंदर, ठीक है, वो जो गौतम बुद्ध भगवान है उनको 5 मुद्राओं में दिखाया गया है, जिनमें से एक है अभय मुद्रा यानी कि खड़े बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, एक पद्मासन बैठे हुए, ठीक है, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा है। भूमि स्पर्श मुद्रा में एक हाथ है ना गौतम बुद्ध का क्या कर रहा है, भूमि को स्पर्श कर रहा है, और एक है वरद मुद्रा, यानी कि ये 5 मुद्राओं के अंदर मूर्तियां मिली हैं। तो सारनाथ की मूर्ति की बात करें पहले तो पद्मासन में मिली है, जो धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति मिली है। अब ये धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, देखिए जब भगवान बुद्ध को क्या हुआ था कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो अपना प्रवचन दिया था, ठीक है, सारनाथ के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा कहा जाता है। वो उस मुद्रा में क्या कर रहे हैं, वो बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, अपने जो भक्त हैं उनको क्या कर रहे हैं, धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि उनको ज्ञान दे रहे हैं, अपना पहला ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। दूसरी है जो अभय मुद्रा में बोधिसत्व है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की मूर्ति। तो आपको बता दूं कि जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, और उसके अंदर गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के अंदर 5 बोधिसत्व होते हैं, 5 बोधिसत्व होते हैं, जिनमें से एक का नाम है पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, ठीक है। तो अभय मुद्रा में क्या है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की मूर्ति है, और भूमि स्पर्श मुद्रा में भी गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली है सारनाथ से। अब ये भूमि स्पर्श मुद्रा में ये जो दिखाया है कि यहाँ पे मार विजय का प्रतीक, यानी कि जब गौतम बुद्ध क्या कर रहे थे, अपने ध्यान कर रहे थे, ईश्वर का ध्यान कर रहे थे, उस समय क्या हुआ था कि उनकी जो ध्यान मुद्रा थी उसको भंग करने के लिए एक दैत्य आता है, ठीक है, और उस दैत्य को ऊपर विजय का प्रतीक जो है वो कौन सी मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा है। अब देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा जो मूर्ति है वो सारनाथ व बोध गया दोनों स्थानों से मिली है, ठीक है, सारनाथ और बोध गया दोनों स्थानों से मिली है। अब देखिए ये जो मूर्ति आपको यहाँ दिख रही है, ये देखिए ये जो मूर्ति मिली है ऐसी, ये मूर्ति है सारनाथ की मूर्ति, ठीक। इस सारनाथ की मूर्ति को आप अच्छे से अध्ययन कीजिए कि देखिए यहाँ पे जो गौतम बुद्ध बैठे हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, यहाँ इस प्रकार से पैरों को पद्मासन में लिए हुए हैं, ऐसे दोनों हाथ हैं इनके, ठीक है। ये यहाँ से लंबे लंबे आपको कान दिख रहे होंगे, लंबे कान दिख रहे हैं, ऊपर जो बाल हैं वो घुंघराले बाल हैं, ठीक, और घुंघराले बाल हैं। पीछे जो ये आपके ये पीले कलर में मैंने दिखाया आपको, ये क्या है, प्रभामंडल है, प्रभामंडल। अब देखिए प्रभामंडल क्या होता है, जैसे आपने कभी टीवी के अंदर वो पहले रामायण महाभारत आती थी, उसमें जब भगवान विष्णु, ठीक है, वो दिखाई देते थे, उनके पीछे एक पीला पीला सा चक्कर घूमता रहता था, ठीक है, वो है प्रभामंडल। लेकिन ये प्रभामंडल कैसा था, अलंकृत, कैसा था, अलंकृत, यानी अलंकृत का तात्पर्य है कि यहाँ पर क्या था कि कुछ चित्र बने हुए थे यहाँ पर ऐसे, इस प्रभा मंडल में क्या था, यहाँ पर चित्र बने हुए थे, ठीक है। वो चित्र मेरे से बने नहीं इसलिए मैंने नहीं बनाया उसको। तो इस सारनाथ की मूर्ति की देखिए विशेषता, इस चित्र को देख लीजिए, पूरी विशेषता याद हो जाएंगे आपको कि प्रभा मंडल बना हुआ था, घुंघराले बाल, लंबे कान है, पद्मासन में बैठे हुए हैं, और धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या है, पूर्णतः मथुरा शैली यानी कि स्वदेशी शैली है। अभी ये जो आपके सामने ये चित्र दिख रहा है आपको, ये है धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा के अंदर जो सारनाथ की मूर्ति है, वो ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है।
लंबे लंबे कान हैं, घुंघराले बाल हैं, ठीक है, पीछे प्रभामंडल है, अलंकृत प्रभामंडल है, ठीक है, पद्मासन मुद्रा में है और ये हाथ इस प्रकार से दोनों किए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 व्यक्ति बनाए हुए हैं, ठीक है। ये ऐसी की ऐसी मूर्ति मिली है सारनाथ से, ठीक है, जिनके नीचे ये 7 आदमी भी दिखाई दे रहे हैं आपको। अब ये 7 आदमी कौन है? देखिए जब भगवान बुद्ध क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, ठीक है, उस समय क्या हुआ कि एक महिला ने भगवान बुद्ध को खीर खिला दी, ठीक है। तो उनके साथ जो साथी थे, इनके 5 ब्राह्मण जो थे, वो क्या हो गए, वो इनको छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि आप तो भ्रष्ट हो, आपने महिला के हाथ से खीर खाई है। महिला का नाम था सुजाता, ठीक। तो महिला के हाथ से आपने खीर खाई तो आप तो भ्रष्ट हो गए हो। तो वो वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब गौतम बुद्ध को या भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वे सबसे पहले उन्हीं 5 के पास जाते हैं और सबसे पहला जो अपना उपदेश है वो उन्हीं 5 को देते हैं, ठीक है, जिनके नाम क्या क्या थे, असंग, कौंडिन्य, असजीवप, महानाम और भद्दिये। इन 5 को क्या करते हैं, वो सबसे पहला अपना उपदेश देते हैं, ठीक है। उसके साथ में एक यहाँ पर जैसे देखिए 3 तो ये हो गए आदमी और 2 ये, ठीक, और 2 ये जो हैं ये कहते हैं कि वहाँ पर जो दानवीर थे जिन्होंने दान दिया था, ठीक है, वो है। तो ये है आपकी सारनाथ की जो मूर्ति है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ये आपको अच्छे से याद हो गई होगी कि सारनाथ की मूर्तियां जो मिली हैं वो 3 मुद्राओं में आपने देखी, एक तो पद्मासन मुद्रा में, एक अभय मुद्रा में और एक भूमि स्पर्श मुद्रा में। और ये जो मूर्तियां बनी है चुनार के सफेद बलुआ पत्थर से बनी है, ठीक। उसके बारे में आगे बात करें तो ये जो सारनाथ की मूर्ति, इसमें प्रभामंडल दिखाया गया है, घुंघराले बाल हैं, गौतम बुद्ध के पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, लंबे कान हैं और धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा दिखाई गई है, जो स्वतः जो पूर्णतः मथुरा शैली या स्वदेशी शैली है और गुप्त काल की जो सर्वोत्कृष्ट मूर्तियों के अंदर गिनी जाती है। यानी कि गुप्त काल की अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त काल की सर्वोत्कृष्ट मूर्ति कौन सी है तो आपका आंसर होगा धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में सारनाथ की मूर्ति। और सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियां भी कहाँ से मिली हैं, सारनाथ से ही मिली हैं। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियां भी कहाँ से मिली हैं, सारनाथ से ही मिली हैं। अब देखिए आगे, सारनाथ की मूर्तियां पढ़ ली अपन ने। बौद्ध मूर्तियों के अंदर जो सेकंड नंबर आता है वो आता है सुल्तानगंज पाटलिपुत्र बिहार से। यानी कि सुल्तानगंज पाटलिपुत्र बिहार से भी बुद्ध की मूर्ति मिली है। वो किस मुद्रा में है, अभय मुद्रा में मिली है, यानी खड़े बुद्ध की मूर्ति मिली है, ठीक है। किससे निर्मित है, ताम्र धातु से निर्मित है, यानी कि धातु से निर्मित है, 7.5 फीट ऊंची है और दायां जो हाथ है उनका वो अभय मुद्रा में है। और वर्तमान में ये कहाँ पर रखी गई है, बर्मिंघम संग्रहालय जो है लंदन के अंदर, वहां पर रखी गई है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा कि जो सुल्तानगंज पाटलिपुत्र से मूर्ति मिली है बुद्ध की, वो किस मुद्रा में है। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया, तो अभय मुद्रा में। और किस धातु की बनी है, तो ताम्र धातु की बनी है और 7.5 फीट ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। तीसरी बात करें तो जो मूर्ति मिली है बुद्ध की वो कहाँ से मिली है, कांगड़ा हिमाचल से। और वो किस मुद्रा में है, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है और वो पीतल की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन केवल बौद्ध मूर्तियों के बारे में ही देखेंगे। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको जैन मूर्तियों और जो हिंदू धर्म की जो मूर्तियां थी उनके बारे में बताऊंगा। अब देखिए कि मेहनत मैं पूरी कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसको आप क्या करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे एक निवेदन है कि जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन आता है, जब भी वीडियो आता है तो आप उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।